नमस्कार, एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल होप टू लर्न पर आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत सेमुसी भाग 2 के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला। जननी का अर्थ होता है माता, माँ, तुल्य समान, वत्सला यानी वत्सला का अर्थ होता है प्रेम, यानी माँ होती है वो सबको समान रूप से प्रेम देने वाली होती है। प्रस्तुतो अयम पाठ प्रस्तुत ये पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारत अंतर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीत है। प्रस्तुत यह पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत वन पर्व से लिया गया है। इयम कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावना प्रबोध्यति। ये इयम कथा यानी ये कथा सर्वेषु सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना, समान दृष्टि की भावना को प्रबोध्यति यानी बताती है। अस्या अभिषिप्तम अर्थो अस्ति यद समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणीन् प्रत्यपि मातु वात्सल्यं प्रकर्षणे भवति। अस्या इस अभिषिप्तम यानी चाहते हुए अर्थो अस्ति यानी इसके इस इच्छा का अर्थ ये है यद्यन की समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणीनां में दुर्बल कमजोर प्राणियों के प्रति अपि यानी प्रति भी मातु यानी माँ का वात्सल्य में प्रेम प्रकर्षण यानी आकर्षण करने योग्य भवति यानी होता है। यानी जो दुर्बल प्राणी होता है उसके प्रति भी माँ का जो प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, वो समान रूप से आकर्षण करने योग्य होता है। अर्थात माँ का जो प्रेम होता है वो सबको समान रूप से मिलता है। कच्छित, अब आइए पाठ शुरू करते हैं। कच्छित कृषक बलि वृद्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत्। कच्छित यानी कोई, कृषक यानी किसान, बलि वृद्धाभ्याम यानी बैलों के द्वारा। बलि वृद्धाभ्याम क्यों आया? क्योंकि 2 बैलों के द्वारा क्षेत्र कर्षणम यानी खेत को जोतने का कार्य कुर्वन्नासीत् कर रहा था, यानी कोई किसान बैलों के द्वारा खेत जोत रहा था। तयो बलि वर्द्यो एक शरीरेण दुर्बल जवेन गंतुम अशक्त आसीत्। तयो यानी उन दोनों में से, बलिवर्दियों ने उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण यानी शरीर से, दुर्बल यानी दुर्बल था, कमजोर था, जवैन यानी तेज गति से चलने में, गंतुम यानी चलने में, अशक्त आसित यानी समर्थ नहीं था। यानी उन दोनों बैलों में से एक बैल कमजोर था और वो चलने में असमर्थ था। अतः कृषक इसलिए किसान ने तम दुर्बलम वर्षम तोदने नुन्दमान आवर्तत। तम इन उस दुर्बलम यानी दुर्बल वर्षम इन बैल को तोदने पीटते हुए नूदमान हाकरा आवर्तत था। यानी वो क्या किसान है जो उस दुर्बल बैल को मारते हुए पीटते हुए हाँक रहा था। स ऋषभ हलम मुंडवा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपात। स यानी वह ऋषभ यानी बैल, हलम यानी हल को उठाने में, गंतुम यानी हल को उठा करके, गंतुम अशक्त यानी चलने में असमर्थ था, यानी हल लेकर के चलने में असमर्थ था, इसलिए वह क्षेत्र यानी खेत में पपात यानी गिर गया, यानी हल लेकर के चलने में समर्थ नहीं था, इसलिए वह खेत में गिर जाता है। क्रुद्ध कृषिवल, क्रुद्ध यानी क्रोधित, कृषिवल यानी किसान, यानी क्रोधित हुआ वह किसान, तम उत्थापयतुम यानी उसको उठाने के लिए बहुवारम यानी अनेक बार, यत्नम क्रोध यानी प्रयत्न किया, यानी उस किसान ने उस गिरे हुए बैल को उठाने के लिए अनेक बार प्रयास किया। तथापि फिर भी, तथापि का अर्थ हो जाएगा फिर भी, वर्ष यानी बैल फिर भी वर्ष न उठित नहीं उठा, यानी उसने बहुत प्रयत्न किया लेकिन बैल नहीं उठा। भूमो पतिते सपुत्रम दृष्ट्वा श्रवधेनुना मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुणी आव्रासान। यानी भूमो पतिते यानी जमीन पर, पतिते गिरे हुए, सपुत्र मैंने अपने पुत्र को दृष्टवा देख करके, श्रवधेनुना माता सभी गायों की माता, सुरभे यानी सुरभि के, नेत्राभ्याम आंखों से, अश्रुणी आंसू, आविरासन सामने आ गए, यानी सभी गायों की माता सुरभि के आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसको जमीन पर गिरा हुआ देख करके अपने पुत्र को। सुरभि इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुरदीप अताम अभ्रसत। सुरभि यानी उस सुरभि की, इमाम अवस्थाम इस अवस्था में, दृष्ट्वा देख करके, सुरदीप यानी इंद्र, अताम अभ्रसत ने उससे पूछा, अयि शुभे किम एव रोदिसी। अयि यानी अरे, शुभे यानी अरे सुरभि, किम एव क्यों, रोदिसी यानी रो रही हो, उच्चता में कहिए, इतने ऐसा, सा यानी वह, चैन और वह बोली, विनिपातो न व कच्चितो दृश्यते तिष्ठ दिशा दीप अहम तु पुत्रम सोचामी तेन रोदिमी कौशिक। यानी
हमारा जो दुख है, हमारा जो कष्ट है, वो किसी को दृश्यते दिखाई नहीं देता है। त्रिदिशा अधिप का अर्थ होता है इंद्र, हे इंद्र हमारी जो पीड़ा है, वो हमारा जो दुख है, वो किसी को भी दुख दिखाई नहीं देता है। अहम तू अहम इनमें तू एन तो पुत्रम सोचामी, यानी अपने पुत्र के लिए रो रही हूँ, पुत्र के लिए दुखी हूँ। यानी उससे रोदिमी रो रही हूँ, कौशिक यानी इंद्र, यानी हे इंद्र मैं अपने पुत्र के लिए रो रही हूँ, पुत्र के लिए दुखी हूँ। अगला फो यानी अरे वासव पुत्र से, अरे इंद्र वासव, ये वासव का अर्थ हो जाएगा इंद्र पुत्र से दैन्यम दृष्टवा एम रोदिमी, पुत्र से यानी पुत्र की, दैन्यम यानी दीन, दृष्टवा देख करके एम रोदिमी मैं रो रही हूँ, उस पुत्र की दीनता को देख करके, उस पुत्र की हालत को देख करके, उस बैल की हालत को देख कर मैं रो रही हूँ। सह दीन इति सैन व दीन यानी कमजोर, इति यानी ऐसा, जाननम अपनी जानते हुए भी, कृषक यानी किसान, तम यानी उसको बहुदान अनेक बार पीड़ित यानी पीट रहा है, यानी वह बैल कमजोर है ये जानते हुए भी वह किसान उसको पीट रहा है। स कृष्ण भारम उद्वती, सैन व कृष्ण कठिनाई से भारम उद्वती इन भार को ढोता है। इत्रम एव यानी इत्रम एव का अर्थ होता है दूसरे के समान, यानी जो एक बैल और था उसके पास उसके समान। धुरम धुरम का अर्थ होता है जुए को, वो डूमे सहन करने में न सहन वह न सकनोती यानी वह समर्थ नहीं है, यानी दूसरे बैल के समान वह धुरम यानी उस जुए को उठा करके चलने में समर्थ नहीं है। एतत् यानी यह, भवानी ने आप पश्यत यानी देख रहे हो, नहीं ये क्या ये आप नहीं देख रहे हो, इति यानी ऐसा, प्रत्योवचत यानी ऐसा, प्रत्योवचत यानी उसने उत्तर दिया। अब इंद्र क्या कहते हैं, भद्रे नूनम सर्ष अधिकेषु पुत्रेषु सतसु अपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। भद्रे यानी हे मास्या, नूनम यानी अवश्य ही, सहस्त्र अधिकेषु यानी 1000 से अधिक, पुत्रेषु यानी पुत्रों के, सतसु सौ अपि यानी होते हुए भी, तव यानी तुम्हारा, अस्मिन्नेव इसी, एतादृश इस प्रकार के वात्सल्य में प्रेम कथम यानी कैसे, यानी आपके 1000 पुत्र होते हुए भी इस बैल पर आपको कैसे तरस आ गया, इस बैल पर आपका प्रेम कैसे ज्यादा उमड़ गया। इति यानी ऐसा, इंद्र यानी इंद्र के द्वारा प्रश्न यानी पूछने पर, सुरभि प्रत्युवच ऐसा इंद्र ने पूछा कि तुम्हारे 1000 पुत्र है लेकिन इस पुत्र पर तुम्हें दया कैसे आ रही है। तो इस ऐसा कहने पर वो सुरभि है जो इंद्र से बोलती है, क्या कहा, यदि शस्त्र में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतशक्र पुत्र से अभी अधिका कृपा, यदि पुत्र सहस्त्र में यानी मेरे 1000 पुत्र है, सर्वत्र सममेव में सब, सर्वत्र सब जगह सममेव समान रूप से, एवं ही में मेरे यानी जो मेरे 1000 पुत्र है वो सभी मेरे समान रूप से हैं। दीनस्य तू दीन यानी गरीब या कमजोर, तू एन तो सत्य यानी है, पुत्र से अभी अधिका, पुत्र से यानी पुत्र की, अभी अधिका यानी और अधिक, कृपा यानी दयालुता, शक्र यानी शक्र का अर्थ होता है इंद्र, हे इंद्र जो पुत्र कमजोर होता है उसके प्रति माँ की जो प्रेम होता है वो अपने आप ही बढ़ जाता है। आगे क्या लिखा है, बहुन्य पथ्यानि में, बहुन्य पथ्यानि अपत्यानि में संति सत्यम, बहुन्य यानी अनेक, अपत्यानि संतानें में मेरी संति हैं, इति ऐसा सत्यम यानी सत्य है। संति शब्द का संधि विच्छेद हो गया, संति नीति यानी अनेक संतानें हैं, मेरा ये कथन सत्य है। तथापि फिर भी एतस्मिन् इस प्रकार के पुत्र के विषय में आत्म वेदना अनुभवती यानी आत्म वेदना अनुभव कर रही हूँ। यतो ही क्योंकि अन्य भ्यो दुर्बल, क्योंकि यह अन्य भ्यो दूसरों से दुर्बल एवं कमजोर है, यानी मेरे 1000 पुत्र है और लेकिन ऐसा होते हुए भी मैं इस पुत्र के विषय में अपनी पीड़ा को अनुभव कर रही हूँ क्योंकि यह बाकी सबसे दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सलाएव, सर्वेषु सभी अपत्येषु संतानों के लिए जननी यानी माँ, तुल्यवत्सला समान रूप से प्रेम देने वाली है, माँ है जो सभी पुत्रों को समान रूप से प्रेम देने वाली है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते मातु अभियति का कृपा सहजेव इति, तथापि फिर भी माँ सभी पुत्रों को समान महत्व देती है, लेकिन दुर्बले सुते यानी दुर्बल इन कमजोर सुते इन पुत्र पर मातु यानी माँ की अभी अधिका बहुत अधिक कृपा दयालुता सहज अपने आप ही इतनी हो जाती है। यानी क्या लिखा है कि माँ का जो दुर्बल इन कमजोर पुत्र होता है उसके प्रति माँ की जो ममता होती है, माँ का जो प्रेम होता है वो अपने आप ही बढ़ जाता है। सुरभि वचनम श्रुता, सुरभि के वचनों को सुन करके, भ्रंश में अधिक, विस्मित ने आश्चर्यजनिक, आखंड से का अर्थ होता है इंद्र, अपियन भी हृदय अदरवत यानी हृदय उनका भी पिघल गया, उन्हें भी दया आने लगी। स च ताम एव अशांति चैन व चैन और
ताम उनको अशांति सांत्वना देते हुए गस्यन जाओ वस्यन पुत्री सर्वं सब कुछ भद्रम जाए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यानी इंद्र भगवान का भी हृदय पिघल गया और वो सुरभि से कहते हैं जाओ पुत्री सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ कल्याणकारी हो जाएगा। चिरादेव चंडवातेन मेघ वर्ष मेघवीर च स प्रवर्ष समझायत। अब देखो क्या लिखा है, अचिरादेव तुरंत ही चंडवातेन प्रचंड वायु के साथ मेघ वे च और बादलों के साथ से निसात प्रवर्ष वर्षा समझायत होगी और तुरंत ही उन्होंने तेज हवा के साथ बादलों के साथ वर्षा की। लोका नाम पच्यताम एवं सर्वत्र लोका नाम इन लोगों के द्वारा संसार में पच्यता में देखते ही देखते एवं ही सर्वत्र सब जगह, सर्वत्र यानी सब जगह जलोपलाव यानी पानी ही पानी संजातीन हो गया और लोगों के देखते ही देखते सारे चारों ओर पानी ही पानी भर गया। इतनी तेज बरसात हुई। कृषक किसान हर्ष अतिकरण बहुत अधिक खुशी से कर्षण विमुख यानी खेत जोतने से विमुख होता सन यानी होता हुआ वर्ष बोन बेलों को नीतवाएं लेकर के ग्रह में आगत यानी घर आ गया, आगाध यानी घर चला गया। किसान है जो अत्यधिक वर्षा होने के कारण खेतों में पानी भर गया और वो बेलों को लेकर के खुशी होता हुआ घर आ गया। अपत्यसु च सर्वेशु जननी तुल्यवत्सला, अपत्यसु यानी संतानों के लिए चयन और सर्वेशु सभी जननी माता तुल्यवत्सला यानी समान प्रेम देने वाली होती है। पुत्रे दिने तू सा माता कृपा हृदया कृपार्द आद्र हृदया भवेत यानी पुत्र यानी पुत्र के दिन यानी गरीब या कमजोर तू एन तो सा यानी वह माता यानी माता कृपा यानी कृपा आद्र यानी आद्र का अर्थ होता है नम, हृदय यानी हृदय से भवेतिन हो जाती है। यानी माँ का जो प्रेम होता है वो सभी संतानों के प्रति बराबर होता है, लेकिन जो पुत्र कमजोर होता है उसके प्रति उसकी जो दयालुता है उसका जो हृदय है वो बहुत अधिक द्रवित हो जाता है। इस प्रकार के ये पाठ पूरा हुआ। आगे देखेंगे अभ्यास कार्य। देखो पहला प्रश्न ये है, एक पदयन उत्तरम लिखत यानी ये पहले प्रश्न ने पूछा एक पद में उत्तर देना है। तो इसमें पहला पूछा है वर्षभ दीन इति जाननोपि, वर्षभ यानी बेल, दीन कमजोर इति जाननोपि ये जानते हुए भी तम कतम अनुद्यमान आसित यानी बेल कमजोर ये जानते हुए भी उसको कौन मारा था, उसको किसान मार रहा था, वो कर्षक हो जाएगा। वर्षभ कोत्र प्रपात यानी बेल कहाँ गिरा था, बेल जमीन पर गिरा था, धरती पर पृथ्वी से खेत में गिरा था, क्षेत्र खेत में गिरा था। ये दो प्रश्न हो गए। तीसरा दुर्बले सुते कश्या अधिका कृपा भवती यानी दुर्बले यानी कमजोर सूते यानी पुत्र पर कश्य यानी किसकी अधिक का कृपा होती है, अधिक कृपा होती है। तो मातु यानी जो कमजोर पुत्र होता है उस पर माँ की अधिक कृपा होती है। अगला कयो एक शरीरेण दुर्बलासित कौन एक है यानी कौन था जो एक दोनों में से एक कमजोर था शरीर से। तो बलिवर्दियों ने उन दोनों बैलों में से एक जो बैल था वो कमजोर था। अगला प्रश्न चंडवातेन मेघ जैस क समझायत यानी तेज हवा के साथ और बादलों के साथ क्या हुई, प्रवर्ष यानी वर्षा। दूसरा प्रश्न पूछेंगे अपना अधोलिखित नाम प्रश्न उत्तराणी संस्कृत भाषा लेकर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर संस्कृत भाषा में देने। तो इसका पहला पूछा है कर्षक किम करोति सम यानी किसान क्या करता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसान कर्षक क्षेत्र कृष्णम करोति सम यानी किसान खेत जोत रहा था। किसान क्या कर रहा था, खेत जोत रहा था। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचती सम माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी। तो भूमो पतिते सपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रुणी मुंचती सम जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके माँ सुरभि अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। अगला सुरभि इंद्र से प्रशंस्य किम उत्तरम ददाती, सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। तो सुरभि इंद्र से प्रश्न उत्तरम ददाती भोवासव पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा रोधिमी, हे इंद्र मैं अपने पुत्र की दीनता को देख करके रो रही हूँ। इंद्र ने पूछा था क्यों रो रही हो, तो उसने कहा मैं अपने पुत्र की दशा को देख करके रो रही हूँ। अगला मातु अधिका कृपा कस्मिन भवती, माँ की अधिक कृपा किस पे होती है। तो मातु अधिका कृपा उत्तर हो जाएगा मातु अधिका कृपा दीने पुत्रे भवती यानी जो गरीब या कमजोर पुत्र होता है उस पर माँ की जो कृपा होती है वो अधिक होती है। अगला इसका अगला पूछा है इंद्र दुर्बल वर्ष बे कष्टानी अपाकर तुम के इंद्र ने दुर्बल कमजोर बेल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया। तो इंद्र दुर्बल वर्ष बे कष्टानी अपाकर तुम प्रवर्ष कर्तवान यानी उस कमजोर बेल की दशा को दूर करने के लिए उसको कष्टों को दूर करने के लिए परवर्ष मिनी भारी बारिश जोरदार बारिश कर दी। जननी की दर्शी भवती माँ कैसी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा माँ जननी सर्वेशु अपत्यसु तुल्य वत्सला परम दीने पुत्रे कृपा अद्या भवती, माँ का सभी पुत्रों के पास समान व
प्रेम होता है, लेकिन दीने पुत्र यानी जो कमजोर पुत्र होता है उस पर माँ की जो कृपा है वो अधिक होती है। पाठे अस्मिन कयो संवाद विद्यते, पाठ इस पाठ में किसके बीच संवाद है? तो इस पाठ में किसके बीच संवाद था? तो इस पाठ में संवाद था। पाठे अस्मिन कयो संवाद वर्तते, इस पाठ में किसके बीच में संवाद है? तो अस्मिन पाठे यानी इस पाठ में सुरभि सुराधिप इंद्रियो संवाद, यानी सुरभि जो गायों की माता सुरभि और इंद्र के बीच में वार्तालाप था, बातचीत थी। अगला प्रश्न तीसरा, क स्तंभे दत्तानाम पदानाम मेलनम ख स्तंभे दत्ते समानार्थक पदोकृत, यानी जो क स्तंभ में पद दिए गए हैं इनका मिलान ख स्तंभ में यानी समानार्थक इन समान अर्थ वाले अर्थात पर्यायवाची शब्दों से मिलान करना है। तो आगे देखेंगे क स्तंभ और ख स्तंभ। तो इसमें पहला ही लिखा है कृषैण, तो कृषैण जो शब्द लिखा है, कृषैण का अर्थ होता है कठिनाई से, तो इनमें से कठिनाई का कौन सा हो जाएगा? ये काठिन्यन हो जाएगा। अगला पूछा चक्षुभ्याम का अर्थ होता है नेत्राभ्याम हो जाएगा इसका पर्यायवाची। जवने का अर्थ होता है तेज गति से, तो द्रुत गत्या है, यानी यह हो जाएगा द्रुत गत्या इसका। और अगला इंद्र का यहाँ हो जाएगा वासव, इंद्र का पर्यायवाची है। पुत्र का पर्यायवाची सुतः, और शीघ्रम यानी शीघ्रम का अचिरम हो जाएगा। और अगला पूछा बलिवर्द का हो जाएगा वर्षभ, ये देखो नीचे लिखे हुए। अगला प्रश्न चौथा, स्थूलम आधत्य प्रश्न निर्माण करो, यानी जो लाइन खींची हुई या जो गहरे शब्द है उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। तो इसमें से पहला पूछा है कृषैण, इसके नीचे लाइन है कि कृषैण स कृषैण भारम वहति, यानी वह कठिनता से भार को ढो रहा था। तो कृषैण के स्थान पर क्या आ जाएगा? कैन या कथम, वह कैसे ढो रहा था या किससे? तो स कैन या कथम भारम उद्वहति। अगला सुराधिप ताम अप्रसत, ताम के नीचे लाइन है, ताम के स्थान पर क्या आएगा? ताम, तो ताम के नीचे नहीं, सुराधिप ताम अप्रसन्न, सुराधिप यानी सुराधिप के स्थान पर क्या आएगा? सुराधिप के स्थान पर कह आएगा। क्या आएगा? कह ताम अप्रसत, कह ताम अप्रसत। अगला अयम अन्यभ्यो दुर्बल, अयम ये अन्य भ्यो दुर्बल, तो इसमें अन्य भ्यो के स्थान पर क्या आएगा? अयम के भ्य या के भ्यो दुर्बल है, तो अन्य भ्यो के स्थान पर के भ्य या के भ्यो। चौथा धेनु नाम माता सुरभि आसित, धेनु नाम माता सुरभि आसित, तो धेनु नाम के स्थान पर क्या आएगा? धेनु नाम, तो धेनु नाम के स्थान पर आ जाएगा कासाम माता सुरभि आसित, धेनु नाम के स्थान पर कासाम माता सुरभि आसित, यानी गायों की माता सुरभि है तो किन की माता सुरभि है? तो धेनु नाम के स्थान पर आ जाएगा कासाम। अगला सहस्त्र अधिकेशु पुत्रेशु सस्सु अपि सा दुखी आसित, तो सहस्त्र अधिकेशु इसके स्थान पर क्या आएगा कि 1000 से अधिक पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी, तो सहस्त्रसु के स्थान पर आ जाएगा कति पुत्रेशु सस्सु अपि सा दुखी आसित, वह कितने पुत्रों के होने सहस्त्रु के स्थान पर आ जाएगा कति। पांचवा प्रश्न पूछा है रेखांकित पदे स्थाने यथा स्थान संधि विच्छेदम कुरुत, यानी रेखांकित पद के जो स्थान पर यानी संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद पहला लिखा है कर्षक क्षेत्र कुर्वन कुर्वन प्लस आसित लिखा है, तो कुर्वन आसित का संधि विच्छेद हो जाएगा कुर्वन आसित, क्या हो जाएगा? कुर्वन आसित। दूसरा तयोर एक वर्षभ दुर्बल आसित, तो तयोर एक का संधि विच्छेद क्या होगा? तयोधन एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तयोधन एक हो जाएगा। अगला ग तथापि वर्ष न उत्थित, तथापि फिर भी वर्ष बेल न उत्थित, न उत्थित का संधि विच्छेद होगा नो उत्थित, क्या हो जाएगा? नो उत्थित। अगला सतसु अपि बहुसु पुत्रेशु अस्मिन वात्सल्यम कथम, सतसु अपि होते हुए भी इस पुत्र पर वात्सल्य कैसा? तो सत्सु अपि इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सतसुधन अपि, सतसुधन अपि। अगला तथा धन अपि धन अहम धन एतस्मिन सनेहम अनुभवामि, तो तथा अपि अहम एतस्मिन इसका संधि विच्छेद यानी इसकी संधि हो जाएगी तथा अहम एतस्मिन, ये शब्द हो जाएगा इसका। अगला मे बहुनी अपत्यानि संति, मे बहुनी अपत्यानि संति, मेरी अनेक संतानें हैं, तो बहुनी प्लस अपत्यानि इसकी संधि होगी बहुन्य पत्यानि, बहुन्य पत्यानि, बहुन्य पत्यानि। आगे सर्वत्र जलोपलव संजात, सर्वत्र सब जगह जलोपलव यानी जल ही जल संजाति हो गया, तो जलोपलव का संधि विच्छेद होता है जल प्लस उपलव, जल प्लस उपलव। अगला प्रश्न छठा पूछा है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पद कस्मे प्रयुक्तम, अधोलिखितेषु नीचे लिखे जो वाक्य है इनमें जो रेखांकित सर्वनाम पद है वो किसके लिए आया है? तो पहला पूछा है साच अवदत्त भोवास वर्षम दुखितास्मि,
उत्तरायणी, इसमें जो सा शब्द आया है वो किसके लिए आया, तो धेनु मात्रे सुरभि यानी गाय माता सुरभि के लिए आया है, गायों की माता सुरभि के लिए आया है। दूसरा पुत्र से देनम दृष्टो अयम रोदिमी यानी पुत्र की दीनता को देकर के मैं रो रही हूँ, तो अहम किसके लिए आया है, कौन रो रही थी, धेनु मात्रे सुरभि यानी धेनु माता गाय माता सुरभि के लिए आया है। अगला स दीन इति जानन अपि, स यानी वह, दीन इति स यानी वह, दीन इति यानी गरीब है, दीन इति जानन अपि ताम पीड़यति, तो स किसके लिए आया, कौन गरीब है ये जानते हुए पीटा था, दुर्बल बलि हुए यानी बेल के लिए आया स। अगला मे बहुनी अपत्यानि संति, मे मेरी अनेक संतान है, तो मे किसके लिए आया, धेनु मात्र सुरभि के लिए आया। स च ताम एवं अशांतवन, इसका उत्तर स किसके लिए आया, आखंडला यानी इंद्र के लिए आया, किसके लिए आया, स आखंडला इंद्र के लिए आया है। अगला सहस्त्रेषु पुत्रेषु सस्सु अपि तवस्मिन् प्रीति यस्ति उत्तरायणी, इसका उत्तर क्या होगा, यानी सहस्त्रेषु पुत्रेषु 1000 पुत्र होने पर भी इसके प्रति प्रेम है। तव तव किसके लिए आया, तव यहाँ आया है सुरभि के लिए, किसके लिए आया, सुरभि के लिए। अगला 7वां प्रश्न पूछा, क स्तंभे विशेषण पदम ख लिखितम, ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयो मेलनम कुरुत, तो क स्तंभ में विशेषण लिखे हुए और ख में विशेष्य लिखे हैं, तो इनका मिलान करना है, तो इसका मिलान कर लेंगे। देखिए जो कच्चित है, कच्चित का कर्षक से हो जाएगा। अगला दुर्बलम वर्षम क्रुद्ध कृषिवल सहस्त्रदिकेषु पुत्रेषु अभिअधिका कृपा विस्मित आखंड तुल्यवत्सला जननी। इस प्रकार इस पाठ के प्रश्न पूरे हुए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।